वेलकम टू इसके सोल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो सेमी कंडक्टर है या कंडक्टर है। इस सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल वो इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं तो धारा की दिशा होगी। अच्छा देखिए, मान लीजिए कोई चालक है, इसका एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट क्या है आपका बी है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई चालक में धारा कब प्रवाहित होती है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, तो जो करंट होगा यानी आई, वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी बी से ए की ओर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी टू ए। जब भी इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, बी टू ए। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूल बटा कूलाम निम्न में से है। तो जूल आपका जो यूनिट होता है वो आपका वर्ग का होता है, और जो कूलाम आपका यूनिट होता है वो चार्ज यानी कि क्यू का होता है। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, इनका रेशियो, वर्क और चार्ज का रेशियो बराबर हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभवांतर के। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो जूल बटा कूलाम बराबर हो जाएगा आपका वोल्ट के। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल, विद्युत सेल स्रोत होता है आपका इसका। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सोर्स होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि घरों में प्रयोग की जाने वाली धारा कौन से क्रम में होती है? तो समांतर क्रम में घरों में प्रयोग की जाने वाली धाराओं को यूज करते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल में होती है, यानी कि समांतर क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओम का नियम है। ओके, अब ओम ने क्या बताया था कि यदि कोई आपका कोई एक कंडक्टर यानी चालक है, इसके फिजिकल स्टेट जैसे कि ताप, दाब यानी प्रेशर और टेम्परेचर, ये सब चीज़ों पे कोई वेरिएशन ना किया जाए, कोई चेंजेस ना किए जाए, तो इसमें से होकर बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा भी बढ़ेगी, V प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को लिखा जाता है। तो यहाँ पे V हो जाएगा V इक्वल्स टू I, तो आपका है ही, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे R, तो यहाँ पे R लिखते हैं, फिर यहाँ से I आपका धारा है। यहाँ पे R क्या है? तो R यहाँ पे है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। R यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर।
अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो वोल्ट मीटर, विभवांतर यानी वोल्ट है तो वोल्ट को वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध का मान निम्न में से क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या चालक कुचालक बन जाएगा? तो इसको देखते हैं कि जो प्रतिरोध होता है आपका, प्रतिरोध हमने अभी डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रतिरोध होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। मतलब जब भी आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। तो जब भी आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, जब आप एरिया को घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करके एक नया फॉर्मूला बना लें तो आपका हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक सिंबल आता है आपका, तो हो जाएगा आर इक्वस टू, यहाँ पे आएगा रो एल बाई ए। यहाँ पे आर आपका रेजिस्टेंस, एल आपका लेंथ यानी कि लंबाई, ए आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपल सा मतलब है, जब भी आप किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी को घटाने के लिए एक प्रतिरोध तार निम्न में से जोड़ना होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे कोई एक बल्ब है, यहाँ पे मान लीजिए एक कोई बल्ब है, ये जल रहा है, इसके दो वायर होंगे, ये दोनों वायर किसी करंट से कनेक्टेड होंगे। यहाँ से एक आपका लाइव वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो इससे कोई बल्ब जल रहा है, तो इसमें दिया है इसको बल्ब को हटाने के लिए एक प्रतिरोध जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेंगे कि इसका बल्ब का रोशनी जो है वो कम हो जाए, उसका लाइट जो है डिम पड़ जाए। तो यहाँ पे किसी एक वायर में आप रेजिस्टेंस का तार जोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये वायर है, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, रेजिस्टेंस मान लीजिए कोई आर है, तो इसमें जोड़ दिया। तो इस वायर में ये यहाँ पे लाइव वायर आ रहा था, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये सीरीज क्रम में हो गया, ये सीरीज क्रम में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी बल्ब का लाइट धीमा करना है तो उसमें एक जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा उसको हमेशा सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ना चाहिए, तो उसी क्रम में जोड़ने से लाइट डिम हो जाएगी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 × 10⁻⁻11 जूल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 × 10⁻⁻11 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, तो विद्युत ऊर्जा को हमेशा वाट घंटा मीटर में मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा को हमेशा वाट घंटा मीटर में नापा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाट घंटा मीटर। यहाँ पे एक चीज आपको और देखना है कि ये जो आपको 3 मीटर और दे रखे हैं,
यहाँ से हम लोग वोल्ट मीटर को तो देख चुके हैं, इससे वोल्टेज को नापा जाता है, इससे वोल्टेज यानी विभवांतर को मापा जाता है। एमीटर से आपको करंट का जो मेजरमेंट किया जाता है, करंट यानी कि इसको धारा का मेजरमेंट इससे किया जाता है एमीटर से। ओडोमीटर से आपने देखा होगा बाइक जो होती है उसमें 2 मीटर लगे होते हैं ऐसे करके, एक तो आपको डिस्टेंस बताता है, ठीक, और दूसरा आपको स्पीड बताता है। तो जो स्पीड बताता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जो आपको डिस्टेंस बताता है वो आपका होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, या फिर वायरिंग में प्रयोग किए गए तार के बराबर होना चाहिए, या तार को अत्यधिक मोटा रखना चाहिए। तो यहाँ से सिंपल सा मतलब होता है भाई, हमने फ्यूज इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा सर्किट हाई वोल्टेज होने पर ब्रेक हो जाए, यानी कि वो सर्किट का परिपथ जो लाइट का कनेक्शन है वो टूट जाए। तो उसको टूटने के लिए आपको हाई वोल्टेज पे एक ऐसा वायर यूज करना होगा फ्यूज में जो वो गल जाए तुरंत। तो उसका गलनांक, जो वायर होता है, जो फ्यूज में आप वायर यूज करेंगे, उसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए बाकी के तार के कंपैरिजन में। तो इसका गलनांक कम होना चाहिए, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कम होना चाहिए बाकी के वायर के कंपैरिजन में, जो हमने अपने सर्किट में घरों में जो यूज किया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर लगाने से लाइट धीमी पड़ जाती है, तो कारण क्या हो सकता है? वोल्टेज अधिक हो जाता है, या फिर हीटर का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, या फिर हीटर धारा अधिक ले लेता है, या फिर हीटर के प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, उसे रो से इंडिकेट करते हैं। तो इसका किसी भी तार का अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो बहुत से ज़्यादा वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, या रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा वो तार ज़्यादा हीट होगा। तो नाइक्रोम नाइक्रोम इसका हीटर में आपको नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण वो हीटअप हो जाता है। उसका यूज हम लोग खाना बनाने या फिर आग को तापने में करते हैं। तो इसी के कारण कोई भी लाइट धीमी पड़ जाती है, क्योंकि इसके तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत पंखा अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की धारा लेता है, पंखे की शक्ति क्या है? मतलब आपसे पावर को पूछा है। तो सिंपल सा है कि पावर कहते किसको है? तो पावर का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक दिए हुए समय में, मान लीजिए कोई आपके पास समय है टी है, वो आपको दिया गया है, उस समय में आपने कितना कार्य किया है, दिए हुए समय टी में आपने कितना कार्य यानी कि डब्लू किया है, वो मेजरमेंट आपका क्या कहलाता है? आपकी पावर कहलाएगी। कि आपको एक समय दिया गया और उस समय में आपने कितना काम किया है, वो आपका पावर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पावर, यहाँ से विद्युत पंखे का हम लोग पावर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो पावर होता है वो वर्क और टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े थे, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क और चार्ज का रेशियो हमारा वोल्ट के बराबर होता था। हमें यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू चाहिए क्योंकि 220 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से वर्क के लिए जब हम फार्मूला निकालेंगे तो W इक्वल्स टू V इंटू
Q हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में जो इक्वेशन नंबर आपका ये 1 मान लीजिए, इसमें हम W की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल्स टू, जहाँ W लिखा है वहाँ लिखेंगे V इंटू Q अपॉन T। P इक्वल्स टू V इंटू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q अपॉन T जो होता है आवेश और टाइम का अनुपात, मतलब आवेश प्रवाह की दर, इसको हम कहते हैं धारा यानी कि करंट। तो Q अपॉन T बराबर हो जाएगा I के। तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू I। तो यहाँ पे P पावर V वोल्टेज और I आपका करंट है। तो P इक्वल्स टू V जहाँ पर है वहाँ पे आप लिखेंगे 220 वोल्ट। आपका करंट 1.5 एम्पियर का है, तो यहाँ पे 1.5 रखेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, फिर 15 दूना 3 3 33, 330 वोल्ट। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 330 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं। तो आपको पता है घर में जो हमारी नॉर्मल वायरिंग होती है उसमें आपका एक लाइव होता है वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक आप अर्थ भी देते हो कभी कभी, ठीक। तो मुख्यतः तो दो ही होते हैं, लाइव एंड न्यूट्रल। तो इसमें से पूछा है क्या होता है, दोनों गर्म होते हैं, दोनों ठंडे होते हैं, या फिर एक गर्म होता है दूसरा ठंडा होता है, या फिर दोनों न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो लाइव और न्यूट्रल का दो वायर होता है उसमें से एक वायर जो कि लाइव वायर होता है वो हमेशा गर्म होता है और दूसरा ठंडा होता है। ये भी ऐसे क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। तो एक गर्म दूसरा ठंडा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।